महोदय ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है और उसके आंतरिक भाग से हार्मोनों का स्राव बड़ी तेज़ी से होने लगता है। ज्यों ही यह स्राव रुधिर में मिलकर पूरे शरीर में पहुंचते हैं, हमारा शरीर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, नाड़ी तेज चलने लगती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, आँख की पुतलियाँ चौड़ी हो जाती हैं तथा शरीर में उत्तेजना और उत्साह उत्पन्न हो जाता है। ये सभी क्रियाएं मनुष्य को खतरों से जूझने के लिए तैयार करती हैं। प्राणानुकंपी तंत्रिका तंत्र के सक्रिय होने पर हमारे अंदर किसी खतरे को सूंघकर उसे पहचानने तथा भली भांति सोचकर ठंडे दिमाग से सही निर्णय देने की शक्ति विकसित होती है। इस स्थिति में शरीर में होने वाली क्रियाएं व्यक्ति को बिना सोचे समझे निर्णय लेने से रोकती हैं। व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता, व्यक्ति के हृदय तथा नाड़ी की गति एवं श्वसन की दर सामान्य बनी रहती है। रुधिर वाहिनियों का तनाव भी कम रहता है। तनावपूर्ण परिस्थितियों में शरीर को तनाव से बचाने के लिए मानव शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने में सहायक होती हैं। इन प्रक्रियाओं को अनुकूलन एडेप्टेशन कहते हैं। कुछ वनस्पतियां और प्राकृतिक उत्पाद और खाद्य लवण अनुकूलन की गति को बढ़ाकर मनुष्य को किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार करने का कार्य करते हैं। इन प्राकृतिक उत्पादों को वैज्ञानिक अनुकूलक एडेप्टोजेन के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में जड़ी बूटियों द्वारा कायाकल्प करने का वर्णन आता है। इन जड़ी बूटियों के चिकित्सीय गुणों के बारे में विशद वर्णन ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी है। बाद में चरक और सुश्रुत नामक ऋषियों ने उस समय उपलब्ध औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उत्पादों के बारे में संहिता की रचना कर डाली। इन प्राकृतिक उत्पादों को रसायन और बाजीकरण के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार रसायन औषधीय गुणों से युक्त प्राकृतिक उत्पाद होते हैं। इनमें मनुष्य के पोषणिक स्तर को सुधारने, शरीर के ऊतकों में रुधिर संचार बढ़ाने, उसे रोगों से बचाने तथा शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाकर व्यक्ति को दीर्घायु और स्वस्थ रखने के गुण होते हैं। इसी कारण इसका नियमित रूप से सेवन करने वाले व्यक्ति को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और वह सच्चा सुख निरोगी काया के मालिक होते हैं। आजकल तनावों के प्रबंधन में अनुकूलकों का उपयोग हो रहा है। मनुष्य को मनोशारीरिक तनाव से बचाने के इस प्रयास में तनाव को समाप्त नहीं
किया जाता, बल्कि मनुष्य की तनाव सहनशीलता को बढ़ाया जाता है ताकि वह अधिकाधिक अनुपात में तनाव सह सकें और मनुष्य के जीवन तथा जैव क्रियाओं को क्षति न पहुँचे। रक्षा शरीर क्रिया एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान दिल्ली में पाइनेक्स, जिनसेंग तथा अन्य भारतीय जड़ी बूटियों के उपयोग द्वारा मनुष्य को तनाव से बचने के संबंध में शोध कार्य चल रहा है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। महोदय, अपने नगर एवं आसपास के अनेक विद्यालयों, जिनमें अधिकांश प्राथमिक पाठशालाएं थीं, में कुछ माह पूर्व आमंत्रित किया गया। वहां मैंने बालकों की चहुमुखी शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए। ऐसा कहते हुए मैंने 4 प्रकार की शिक्षा पर बल दिया। इस 4 प्रकार की शिक्षा से ही, क्योंकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है, अतः यह आवश्यक है कि इस चतुर्मुखी शिक्षा प्रक्रिया से बालक गुजरे। इसी से वह श्रेष्ठ मानव बन सकेगा। यह 4 प्रकार की शिक्षा है। का सामान्य शिक्षा, खा शारीरिक शिक्षा, गा नैतिक शिक्षा तथा घा तकनीकी शिक्षा। इनमें से अंतिम अर्थात तकनीकी शिक्षा के संबंध में मुझसे कई एक ने प्रश्न किए हैं। विशेष करके मैंने जो यह कहा था कि बालकों को उनमें उपस्थित स्वाभाविक गुणों के अनुरूप ही तकनीकी शिक्षा दी जाए तो वे आत्मनिर्भर होकर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकेंगे के संबंध में स्थिति को और स्पष्ट करने को लेकर प्रश्न थे। अब अपने देश में हजारों मील दूर आपके इस विश्वविद्यालय में मैं इन प्रश्नों के दिए गए उत्तर का सारांश रखता हूँ। बात कोई असामान्य नहीं है, केवल भारत के ही परिप्रेक्ष्य में भी नहीं है। शिक्षा का इसके अब के संदर्भ में ध्येय क्या है? यह क्या ध्येय पूर्ति करने में समर्थ है या नहीं? बात इससे जुड़ी है, अतः आपके समक्ष प्रश्नों के उत्तर का सारांश रखते हुए मैं अपने को गौरवान्वित मानता हूँ। हम यह कहा करते थे कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है तथा माँ गुरु, लेकिन आज परिस्थितियाँ कुछ भिन्न दिखाई देती हैं। निरंतर विकास की दौड़ अथवा प्रक्रिया में माँ सहित परिवार के दूसरे सदस्यों के पास अब समयाभाव है, अतः अब प्रथम गुरु माँ और पहली पाठशाला परिवार वाली बात सेना परिवर्तित हो रही है। ऐसे में पाठशालाओं का उत्तरदायित्व अधिकाधिक हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में ध्येय के अनुसार बालक को कैसी भावी जीवन को विकसित करने में इनकी भूमिका ही प्रमुख हो गई है। शिक्षा के ध्येय के अनुसार बालक को कैसे भावी मानव बनाना है, यह कार्य इन्हीं का हो गया है। प्रायः पाठशालाएं 2 प्रकार की शिक्षा प्रमुख रूप में दे रही हैं। इनमें प्रथम है सामान्य तथा द्वितीय शारीरिक शिक्षा। सामान्य से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो आप पाठ्यक्रम निर्धारित करके देते हैं। इसका अंत एक उपाधि प्राप्त
करने में होता है। शारीरिक शिक्षा में खेल कूद व्यायाम आदि सम्मिलित हैं। यह शारीरिक तथा इसी के साथ मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। इससे शरीर सुंदर तथा स्वस्थ बनता है, मानसिक विकास होता है। इसलिए पाठशालाएं सामान्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए कार्य करती हैं। तीसरे प्रकार की शिक्षा नैतिक है। बालक को मानव अथवा मनुष्य बनाने वाली यही शिक्षा है। यदि प्रारंभ से ही इसका अभाव हो जाए तो आप जानते हैं कि क्या परिणाम निकलेगा। बालक सामान्य शिक्षा प्राप्त कर लेगा, उपाधि अर्जित कर लेगा, शारीरिक रूप में वह विकसित हो जाएगा, वह सुंदर स्वस्थ बलवान तथा विकसित मस्तिष्क वाला होगा। फुल स्टॉप।